बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। बस बिल्कुल मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह आपकी हिफाजत करें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, कुछ सवालात हैं, इन पर बात होगी। गुर्दों के डायलिसिस जिनको होते हैं उनका इलाज आप लोग ख़ुद कैसे कर सकते हैं, और बहुत से सवालात और भी हैं, उनके जवाब भी आपको दिए जाएंगे। और कुछ गिले शिकवे आपसे ये हैं कि जिस चीज़ से मैं आपको मना करता हूँ आप उसी के ऊपर रट लगाते हैं। जैसे कि मैंने कल आपको कहा था कि जो महबूब आपको छोड़ कर जाए उसको किक लगाए, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़ा उस पर अमल किया, और पूरी रात आप लोगों ने मुझे सोने नहीं दिया। और आज सुबह तकरीबन 3:30 बजे से मैं आप लोगों के कमेंट से व्हाट्सएप पर जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहली बात, जो आप मुझे मैसेज लिखते हैं ना, इसमें जो आपने वजीफ़ा पूछना हो, आपका कोई सवाल हो, वो आप मुझे लिख कर सेंड कीजिएगा। अगर आपका कोई मसला है, आपने मुझसे बात करनी है, तो फिर वॉइस मैसेज में कीजिएगा। आप कॉल से माजरत क्या करें, क्योंकि मैंने मना किया है कि यही कान आपकी वजह से ख़राब हुए हैं, जिसकी वजह से मैं इसको नहीं सुनता, कानों पर प्रेशर होता है। डॉक्टर ने मुझे मना किया कि आप कालें ज़्यादा ना सुना करें, इस वजह से, क्योंकि सुबह शाम यही कालें सुन सुन के इस कानों की तबाही हो गई। खैर, अल्लाह आपकी हिफाजत करें। सबसे पहले एक बहन का सवाल है, मेरे बेटे को डायलिसिस होते थे, मैंने सूरत तगाबुन पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे बेटे को शफा दी। बेशक अल्लाह पाक ने हर बीमारी का इलाज कुरान में रखा है। मेरी बहन, आपको मुबारकबाद हो कि आपने हमारा अमल किया, या किसी और ने आपको बताया हुआ था, आपने इस पर अमल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको शफा दी। तो अल्लाह का शुक्रगुज़ार भी रहें और गरीबों में कोई भी चीज़ बाँटें। और अगर किसी को गुर्दों के प्रॉब्लम हों, डायलिसिस होते हों, गुर्दे वाश होते हों, गुर्दे में कचरा हो, किसी भी किस्म के मामलात हों, 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 11 मरतबा सूरत तगाबुन रोज़ाना पढ़नी है। पानी के ऊपर दम करके उस मरीज़ को खूब पानी पिलाया जाए, इंशाअल्लाह डायलिसिस के तमाम मामलात, गुर्दों के तमाम मामलात बेहतर होंगे। अच्छा, इसमें कुछ लोग ये भी कहेंगे कि डॉक्टरों ने पानी पीने से मना किया हुआ, गुर्दों में पहले बहुत सारे मसाइल हैं, तो मेरा उनसे मुखातिब नहीं हो, हमारा एक अपना सिस्टम है, इंशाअल्लाह करके देखिएगा, अल्लाह शिफा देंगे। दूसरे नंबर पर एक बहन पूछती हैं, शोहर मार पीट करता है, कोई अमल बता दें। मेरी बहन, बहुत आज़मूदा अमल बताऊंगा। अगर शोहर आपको थप्पड़ मारता है तो आप उसको ईंट उठा कर मारें, उसको लग पता जाएगा। मेरी बहन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मारपीट से मना किया है, लेकिन खुदा के लिए जहाँ पर शोहरों के कसूर होते हैं, बहुत सारी वाइफ, बहुत सारी बीवियों के भी कसूर हैं, क्योंकि आप लोग ज़बान चलाना बंद नहीं करते। क्योंकि अब तकरीबन बहुत सारा अरसा हो गया इसमें अमलियात में, तो बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, और बहुत सारे शोहर गलत भी होते हैं जो गलत तरीके पर इस्तेमाल करते हैं, मतलब बाहर मुँह काला करते हैं, फिर अपनी बीवियों के ऊपर शक भी करते हैं, जिसकी वजह से हाथ उठाते हैं, या फिर उस इज़्ज़त का नाजायज़ फ़ायदा भी इसके अंदर उठाया जाता है। जैसे बच्ची कमज़ोर है या उसके माँ बाप गरीब हैं, इसका भी बहुत सारा फ़ायदा उठाया जाता है। अगर ऐसा मसला है, चीनी या गुड़ के ऊपर आप अमल करेंगे, 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी, 21 मरतबा सूरतुल कौसर हर नमाज के बाद, ये सिर्फ़ आपने 11 दिन अमल करना है। इसको पढ़ते रहना है, चीनी या गुड़ के ऊपर दम करते रहना। उसके बाद शोहर साहब को खिलाइएगा, और जब वो काम से वापस तशरीफ़ लाएँ, उसका इस्तकबाल अच्छे तरीके से कीजिएगा, रात को उसको ख़ास टाइम दीजिएगा, और इसी के साथ बन सवर के उसके साथ रहिएगा, खुशबू लगाइएगा। ऐसा ना हो कि जब वो काम से आए और आगे से आप चुड़ैल बनी हो, तो फिर यही कुछ होता है। अल्लाह आपकी हिफाज़त करे। दूसरे एक भाई पूछते हैं, हज़रत हम यहाँ इंडिया में होते हैं, यहाँ पर टिकटॉक बंद है, पता नहीं साला क्यों टिकटॉक बंद है इंडिया में। मैं अभी मोदी को फ़ोन कर लगाता हूँ, उससे पूछता हूँ कि क्यों बंद है, फ़ौरन आपका टिकटॉक बहाल कराता हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे मेरे भाई, मुझे किसी से क्या फ़र्क, बंद हो या चलता रहे, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। खैर, यह आपकी मोहब्बत है। दूसरा एक सवाल है, अस्सलामु अलैकुम पीर साहब, मेरे ऊपर जादू था, मालूम नहीं, हमने कितने आमिलीन से इलाज करवाया लेकिन शिफा नहीं मिली। तो मेरी बहन, जब आप नए आमिल से अनाड़ी के पास जाएंगे तो फिर यही होगा, जैसे कहते हैं नीम हकीम और ख़तरा जान, तो यही कुछ होता है। आपको पता नहीं कि उसको तशख़ीस आती है या नहीं आती, या बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा किसी और के हाथ में रखी होती है, तो वो आजमाइश में आ जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब आमिलीन की हिफाजत भी करे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शिफा दे। इसका आसान अमल आपको बता रहा हूँ। आपने करना ऐसा है कि
एक तेल की बोतल लेनी है, एक पानी की बोतल लेनी है। आज मैंने टिक टॉक पर जादू जिन्नात को ख़त्म करने की पढ़ाई अपलोड कर दी। आपने इसको दिन में 2, 3, 4 मरतबा इसकी रिकॉर्डिंग सुननी है। इसी के साथ 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। सूरतुल बय्यिना लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब, ये 30वें पारे में आखिर की तरफ है। इसको आपने 31 मरतबा इस सूरत को पढ़ना है। पढ़ने के बाद 3 मरतबा फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने उसके ऊपर दम करना है। तेल आपने सर पे भी लगाना है, आपके बच्चे भी लगा सकते हैं। इसी तरह आप नाक के अंदर रात को सोते वक्त डाल सकते हैं 2-3 कतरे, और पाँव की मालिश कर सकते हैं। बस आप महसूस भी मुझे माफ़ कीजिएगा, थोड़ा जल्दी बोलता हूँ क्योंकि टाइम कम होता है, तो इंशाअल्लाह आप जल्द ठीक हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। और दूसरे पूछते हैं रिज़्क़ में बरकत के लिए कुछ बता दें और इजाज़त भी दें। मेरे मोहतरम, जो अमल मैं बताता हूँ टिक टॉक पर या यूट्यूब पर, तो मैं उसकी इजाज़त मुकम्मल देता हूँ, बगैर किसी बुखल के, बगैर किसी लालच के, अल्लाह आपकी हिफाजत के लिए। रिज़्क़ के लिए सबसे जो आसान अमल है वो जब आप चलते फिरते जो भी आप काम करते हैं साथ में दुरूद इब्राहिमी पढ़ते रहें, या कोई भी दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम, कोई भी आप इसको पढ़ते रहें, अपनी ज़बान को खामोश न रखें, बरकत होगी। और इसके साथ सदक़े की पाबंदी करें। आप जो आप कमाते हैं वो उसमें से आप मिसाल के तौर पर आप 1000 कमाते हैं, 20, 30, 40 रोज़ाना पाबंदी के साथ आप गरीबों के अंदर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बरकत होगी और खूब बरकत होगी। इंशाअल्लाह दौलत आपके कदम चूमेगी अल्लाह के हुक्म से। इसी के साथ दूसरा एक सवाल है, मैं खुशबू लगाती हूँ तो मेरे सर में दर्द होता है। बाबा, इससे मुराद ये होता है या तो आपके ऊपर जिन्नात का साया है या जादू के मामलात हैं, क्योंकि जो चूड़े जिन्नात होते हैं उनको तकलीफ़ होती है जब आप खुशबू लगाते हैं। तो आपसे गुजारिश है खुशबू ज़्यादा लगाएं, और जब घर से बाहर जाएं तो उस वक़्त आप खुशबू बिल्कुल ना लगाया करें और सादा कपड़े पहन के जाया करें। इंशाअल्लाह करम होगा। इसी के साथ जादू जिन्नात को ख़त्म करने की जो हमारी पढ़ाई है वो भी आप दिन में 3-4 मरतबा सुना करें। इसी के साथ 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, 3 मरतबा तीसरा कलमा, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद सर से लेके पाँव के ऊपर दम कर लें, अपने पूरे जिस्म के ऊपर एक कड़ा सा लगा दें तसव्वुर करके। इंशाअल्लाह ये आपकी जान छोड़ जाएंगे। इसी के साथ दूसरा एक सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, आप किस जगह मरीज़ देखते हैं, आपसे मुलाकात करनी है। मेरे मोहतरम, मैं मुल्तान में भी होता हूँ और इसी तरह लाहौर में होता हूँ और इसी तरह इस्लामाबाद में भी कुछ दिन मेरा क़याम होता है, फिर स्वाबी, पेशावर, अपर दीर। तो इंशाअल्लाह बड़ी ईद के बाद 2 दिन लाहौर जाया करेंगे और 2 दिन अपने आस्ताने आलिया पर मुल्तान में बैठेंगे। और ये भी आपको बताता चलूँ, जो लोग यहाँ पर चल के आएंगे लाहौर में या इस तरफ, तो ये इलाज फ़ी सबिलिल्लाह होगा। जहाँ से आप आएंगे आपके खाने का, आपके रहने सहने का बंदोबस्त भी बिल्कुल होगा। जो ऑनलाइन इलाज करवाएंगे उसकी फ़ीस बिल्कुल होगी। काफ़ी सारे सवालात और रहते हैं, इंशाअल्लाह शाम की वीडियो में या फिर कल सुबह की जो वीडियो होगी उसमें आपको जवाब और वज़ाइफ बताए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ, जो वज़ाइफ बताए हैं आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही तरह करने की तौफीक नसीब फरमाए, उनमें कामयाबियाँ नसीब फरमाए, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। और जो लोग थक जाते हैं थकावट की वजह से, उनसे ये गुजारिश है सुबह जल्दी उठा करें और अपनी वॉक के लिए आया करें। और मैं इसी वजह से सुबह सुबह आता हूँ। आपको ये बताता चलूँ, ये चावल का बीज लगा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, ये इंशाअल्लाह कुछ दिन के बाद ये तैयार हो जाएगा। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। अस्सलाम वालेकुम।